सो वेलकम डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू द रियल नंबर्स। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी और इस वीडियो के बाद आपको रियल नंबर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो आगे चल के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको यूज़ आने वाली हैं इस चैप्टर में, उनको हम इस पहले वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। तो ये बड़ा बेसिक सा वीडियो है, इसको आपको पूरा देखना है ताकि कोई भी टॉपिक आपका मिस ना हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रियल नंबर हमारे चैप्टर का भी नाम है और रियल नंबर में हमको किस किस टाइप के नंबर पढ़ने हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर अब डिटेल से डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, चूँकि आप इस चैप्टर को जूनियर क्लास में भी पढ़ चुके हैं, रियल नंबर किसको बोलते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको आता है। मैं फिर भी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराता हूँ रियल नंबर से। रियल नंबर हर उस नंबर को बोलते हैं जिसको आप जानते हैं अभी तक, यानी जितने भी टाइप के नंबर सिस्टम आप जानते हैं वो सारे के सारे मिला करके एक शब्द में रियल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर आप दूसरे तरीके भी समझ सकते हैं कि रियल नंबर ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जिनको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। नंबर लाइन आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, जैसे इस तरह आप लोग बनाते हैं नंबर लाइन, इधर 0 सेंटर में रहता है, उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से सारे पॉजिटिव नंबर इस तरफ बढ़ते जाते हैं। कहाँ तक बढ़ते जाते हैं तो आप सब जानते हैं, ये इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता जाता है। 0 के लेफ्ट तरफ में निगेटिव नंबर्स होते हैं सारे, -1 -2 -3। ये कहाँ तक होता है तो आंसर है ये भी -इन्फिनिटी तक ऐसे बढ़ते चला जाता है। तो ये इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते जाता है और इधर ये निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते जाता है। ये कहलाता है नंबर लाइंस। इसको आप जानते हैं, आपने छोटी क्लासेस में इसको पढ़ा हुआ है। एक नंबर लाइन के ऊपर हर तरह के नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर तो खाली आपको 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर दिख रहे हैं, -1 -2 -3 इस तरह के नेगेटिव नंबर दिख रहे हैं। इसके अलावा भी आप बहुत सारे नंबर जानते हैं, उन सब को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस नंबर को भी नंबर लाइन में दिखाया जा सकता है उसी को एक शब्द में रियल नंबर्स बोलते हैं। इसको आप मोटा मोटा दिमाग में बैठा लीजिए। अब रियल नंबर्स को हम लोग आर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर। ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे रियल नंबर्स हर तरह का नंबर कहलाता है, तो कुछ नंबर्स जिनका मोटा मोटा कैटेगरी हमने बनाया है, इनको आप पहचानते भी हैं, उनको हम आपको यहाँ पर बताते हैं। जैसे सबसे पहला नंबर है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप सबको मालूम है किसको बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स को, यानी चीज़ों को काउंट करने के लिए जो नंबर्स अपन यूज़ करते हैं उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। और ये यूजुअली कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। 1 2 3 4 5 और आप देख रहे हैं ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। और ये कहाँ तक, आंसर है अप टू इन्फिनिटी तक, लंबा, जहाँ तक आप गिनना चाहें वहाँ तक आप गिन सकते हैं। तो ये सारे काउंटिंग नंबर्स हैं, इनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। हमारे नंबर लाइन में नेचुरल नंबर कहाँ रिप्रेजेंट है तो आप यहाँ देख सकते हैं राइट साइड में, ये सारे नेचुरल नंबर्स ही होते हैं 1 के बाद, 1 2 3 4 अगर अपन ऐसे गिने तो। दूसरा टाइप का जो नंबर है वो है हमारा होल नंबर। होल नंबर भी सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, बस उसमें हम 0 और शामिल कर लेते हैं, तो इनको फिर हम होल नंबर बोलने लग जाते हैं। नेचुरल नंबर को आप कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को W से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। और इनको दिखाने का तरीका क्या है, 0 और इसके अलावा सारे नेचुरल नंबर जो ऊपर आपने देखा काउंटिंग नंबर्स, तो 0 1 2 3 4 और ऐसे करते 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 जहाँ तक आप गिन सकें इन्फिनिटी तक, ये सारे नंबर्स होल नंबर कहलाते हैं। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में आपको अंतर समझ में आ गया, खाली 0 का डिफरेंस है बस। इसके अलावा जो मोटा मोटा नंबर आपने पढ़ा है छोटी क्लास में वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को बेसिकली हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप हायर क्लासेस में आगे चल के पढ़ेंगे। अब अपन रेशनल नंबर बोलते किसको हैं, तो आंसर है रेशनल नंबर कोई भी वो नंबर जिसको आप P/Q, यानी ये होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर, P/Q के फॉर्मेट में आप लिख सकें, वो सारे नंबर्स नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इसमें शर्त यह है कि आपका जो डिनोमिनेटर है यानी Q वो 0 नहीं होना चाहिए, बस 0 हो जाएगा तो इसकी कहानी खत्म हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इस वजह से कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप P/Q के फॉर्म में लिख ले रहे हैं तो उस नंबर को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2/3, 3/4, ठीक है, 3/7 एटसेट्रा।
इस तरह के नंबर आप देख रहे हैं, कोई भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं है यहाँ पे, देख रहे हैं 3, 4 और 7, और ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा है, यानी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, तो इसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर अपने आप में एक बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है, इसके पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं, इसकी कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं, उसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। छोटी क्लासेस में आपको पढ़ाया भी जाता है और 11th में फिर से आप पढ़ेंगे एक बार डिटेल, हमने भी वीडियो कवर कर रखी है, आप चाहें तो हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं, नंबर सिस्टम का पूरा डिटेल वीडियो डला हुआ है, वहाँ से भी आप टैली कर सकते हैं। तो ये हो गया मोटा मोटा रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को भी हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका छोटा सा तरीका मैं आपको बताता हूँ, जैसे 2/3 अगर एक रेशनल नंबर है तो इसको नंबर लाइन में अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ऊपर हमने आपको बताया है कि कोई भी नंबर जिसको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वही रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो रेशनल नंबर भी अपने आप में एक रियल नंबर है, तो रेशनल नंबर को भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे 2/3 देखिए, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे यानी 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका कैसा आएगा, आंसर है 1 से छोटा आएगा, यानी 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। आप डिवाइड करके देखिए 0.6 समथिंग, इस तरह से कुछ ना कुछ आगे आपको मिलता चला जाएगा, 0.666 इस तरह आगे मिलता जाएगा। इसकी पहचान ये है कि देखिए न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो हमेशा याद कर लीजिए हमेशा के लिए कि जब भी डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो तो आंसर हमेशा 1 से छोटा आता है, यानी 0 पॉइंट समथिंग आता है। अब आप अपने नंबर सिस्टम में देखिए 0 और 1 के बीच में ही 0 पॉइंट समथिंग को रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब ये नंबर है हमारा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ देखिए 2/3, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए। अब हमको ये तो पता चल गया कि ये नंबर 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, 0.6666 ऐसे ही बढ़ता चला जा रहा है। इसको कहाँ पे रिप्रेजेंट करें, तो सबसे अच्छा तरीका देखिए, डिनोमिनेटर में क्या है 3, यानी हमको ये पता है कि ये 0 और 1 के बीच में यहीं कहीं रिप्रेजेंट होना है, तो इसके हम कितने टुकड़े कर लें, 3 टुकड़े, 3। तो 0 और 1 के बीच के जो नंबर सिस्टम नंबर लाइन में हमने आपको दिखाया है गैप, इसके बराबर बराबर 3 टुकड़े कर लीजिए। एक टुकड़ा ये हो गया, दूसरा टुकड़ा ये हो गया, तीसरा टुकड़ा ये हो गया, 3 टुकड़े हो गए। अब 3 टुकड़े में ये कौन सा हिस्सा है, आंसर है ये है 2/3, यानी दूसरा टुकड़ा आउट ऑफ तीनों टुकड़ा। ठीक है, तो जैसे ये 0 है, 0 के बाद वाला ये क्या होगा, पहला वाला 1/3, ये सेकंड वाला क्या होगा, दिस इज 2/3, और ये तीसरा वाला क्या होगा, दिस इज 3/3, और आप देख रहे हैं ये कट के क्या बन जाएगा अल्टीमेटली 1, जिसको हमने पहले से ही 1 लिखा हुआ था। तो इस तरह से 2/3 कौन सा हुआ, ये हमारा मिडिल वाला, ये आप देख रहे हैं 2/3, यानी दूसरा टुकड़ा आउट ऑफ 3 टुकड़ों में। तो इस तरह से हम किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपने छोटी क्लास में सीखा भी है, तो मैं इसमें भी ज़्यादा डिटेल कवर नहीं करता, क्योंकि रेशनल नंबर अपने आप में एक बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है। इसके बाद हम आते हैं इर्रेशनल नंबर में। इर्रेशनल नंबर को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप हायर क्लासेस में सीखेंगे। अब देखिए इर्रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, तो आंसर है कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हो। हाँ, P/Q के फॉर्म में अगर आपने लिख लिया तब तो वो रेशनल बन जाएगा, और अगर आप उसको P/Q के फॉर्म में यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर की एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे आपका √2 हो गया, √3 हो गया, इसको आप चाह के भी P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे पाई हो गया, पाई की वैल्यू आप सब जानते हैं, हालांकि इसको हम इसमें तो लिख लेते हैं 22/7 में, लेकिन अपने आप में ये एक इर्रेशनल नंबर है। वो क्यों है, इसकी बात हम स्पेशल एक लेक्चर में करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आप ये समझिए कि पाई की वैल्यू चूँकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, ना तो ये रिपीट होता है ना ख़त्म होता है, ऐसे बढ़ता जाता है इन्फिनिटी तक, इसलिए इसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इर्रेशनल की अपनी एक प्रॉपर्टी है, वो बाद के लेक्चर्स में कवर की जाएंगी, आगे इसी चैप्टर में आगे हम बात करेंगे इस पर। तो मुझे उम्मीद है इनको आप समझ गए होंगे। अब इर्रेशनल नंबर को भी हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लास 9th में ही आपको सिखाया जाता है कि किसी भी नंबर लाइन में आप लोग क्या करते हो, क्या बोलते हैं, कंपास का यूज़ करके आर्क वगैरह बना के आप लोग इस तरह से √2 को रिप्रेजेंट करते हो, √3 को रिप्रेजेंट करते हो, इस तरीके से आप इसको आर्क बना के रिप्रेजेंट करते हैं पाइथागोरस की थ्योरम की हेल्प से, परपेंडिकुलर बना के उसके बाद आर्क खींच के आप लोग बनाते हैं। तो इस पर भी हम अभी बात नहीं कर रहे, क्योंकि रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि बड़ा वास्ट टॉपिक है, इसको कवर करने के लिए एक डिटेल लेक्चर चाहिए। अभी हम सिर्फ मोटी मोटी बात कर रहे हैं रियल नंबर किसको बोलते हैं और उसमें कौन कौन से नंबर शामिल होते हैं। तो दोस्तों, रेशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर हो, हर तरह के नंबर को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूं कि रियल नंबर को अगर हम मोटा मोटा क्लासीफाई करें तो ये 2 तरीके से ही क्लासीफाई होता है, एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में ही नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे नंबर आ जाते हैं,
इरेशनल नंबर में भी हम कुछ ना कुछ डिवीज़न कर लेते हैं। तो रियल नंबर बेसिकली दो टाइप के नंबर को बोलते हैं, रेशनल को और इरेशनल को। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक नाम आप और बार बार सुनेंगे, वो है इंटीजर। इंटीजर मतलब वो होता है जैसे काउंटिंग नंबर्स, यानी सॉलिड नंबर होना चाहिए, डेसिमल वाला नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन यानी P/Q के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इस तरह के नंबर होने चाहिए जैसे 1 2 3 4, लेकिन वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इंटीजर का मतलब ये होता है सारे पॉजिटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एज वेल एज ऑल नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, विथ ज़ीरो के साथ। जैसे ज़ीरो तो इंटीजर कहलाता ही है। इसके अलावा आप सारे पॉजिटिव नंबर ले लीजिए, 1 2 3 4, कहाँ तक ले सकते हैं आप, आंसर है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इसी तरह से इधर आप -1 -2 -3 -4 इस तरह के नंबर ले सकते हैं, कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक। तो ये सारे नेगेटिव नंबर जितने भी होते हैं सारे के सारे, और सारे पॉजिटिव नंबर जितने भी होते हैं सारे के सारे, और साथ में ज़ीरो, ये सब मिला करके एक शब्द में इंटीजर कहलाता है। इंटीजर को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप याद रखेंगे सिंबल, ठीक है। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, इंटीजर्स में मैंने कोई भी नंबर ऐसा नहीं लिखा है जैसे 1.5 आ गया, 2/3 आ गया, ना तो मैंने डेसिमल वाला कोई नंबर लिखा है, ना फ्रैक्शन वाला कोई नंबर लिखा है, ना रूट वाला कोई नंबर लिखा है। तो ये सारे नंबर्स नहीं होने चाहिए। जैसे 1.5, 1 और 2 के बीच में आधा, आधा मतलब समझ रहे हैं, 1 और 2 के बीच वाला यानी 1.5, 1.5 को 1.5 बोलेंगे। तो इस तरह का कोई भी नंबर, जैसे हम लोग किसी चीज़ को काउंट करते हैं तो कभी ये नहीं बोलते कि ये 3.5 है, ये 3.25 है। जैसे मान लो हम कुर्सी गिन रहे हैं, चेयर गिन रहे हैं कि ये 1 2 3 4 5 चेयर है, अपन ऐसे तो नहीं बोलते कि ये 4.5 चेयर है, ये 4.25 चेयर है। तो काउंट करने के लिए जैसे नंबर हम यूज़ करते हैं, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इन्हीं सारे नंबर्स का कॉम्बिनेशन हमारा इंटीजर कहलाता है। इसके अलावा भी और बहुत टाइप के नंबर हैं, जैसे आप लोगों ने छोटी क्लास में इवन नंबर, ऑड नंबर पढ़ा है, वो सब भी इसी कैटेगरी में आते हैं। इवन नंबर उनको बोलते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ऑड नंबर उनको बोलते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। ये सारी चीज़ें आप लोग पहले से जान रहे हैं, इसलिए इसको हम डिस्कस नहीं करते। तो मुझे उम्मीद है ये सारे तरह के नंबर जो कि कंबाइंड फॉर्म में एक शब्द में रियल नंबर कहलाते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट टाइप का नंबर है उसको समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हेडिंग बनाई है प्राइम नंबर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस पूरे चैप्टर में हमको यूज़ करना है। और आगे के नंबर्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन में। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं इसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर किसको कहते हैं। एक काउंटिंग नंबर, यानी जाहिर सी बात है ये भी क्या होगा, काउंटिंग नंबर यानी नेचुरल नंबर ही होगा। तो सारे काउंटिंग नंबर्स जिनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं वही प्राइम नंबर होते हैं। लेकिन इसमें हमने शर्त क्या लगाई है, इफ़ इट हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स नेमली इटसेल्फ एंड 1। इसका क्या मतलब है इसको समझिए। फैक्टर्स हम ऐसे नंबरों को बोलते हैं जिससे वो मेन नंबर जो है डिवाइड हो जाए। समझ में आ रहा है। फैक्टर्स ऐसे नंबर होते हैं जो मेन नंबर को हमारे डिवाइड कर देता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि एक नंबर है मेरा 6, ठीक है। अब 6 को जो जो नंबर डिवाइड कर देंगे वो इसके फैक्टर कहलाएंगे। जैसे 6 को 1 डिवाइड कर देगा, 6 को 2 भी डिवाइड कर देगा, 6 को 3 भी डिवाइड कर देगा, और 6 को 6 भी डिवाइड कर देगा। तो आप देख रहे हैं 1 से भी ये डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 6 से भी डिवाइड हो जाता है। तो ये 1 2 3 6 ये चारों नंबर फैक्टर कहलाएंगे। किसके, 6 के। 6 के ये चारों नंबर फैक्टर्स हो गए। तो उम्मीद है फैक्टर किसको बोलते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास जो नंबर सिस्टम है उसमें ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, कौन कौन, एक तो 1 और एक वो खुद, तो ऐसे नंबर कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। अब इसको समझिए, इसमें भी हम 1 को हटाते हैं क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 1 से डिवाइड ना होता हो। यानी हर नंबर 1 से डिवाइड हो जाता है, तो 1 को तो गोली मारो, छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सिर्फ बच गया ये। तो सीधी सीधी बात ये है कि कोई भी नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो, बाकी किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, वो नंबर कहलाएगा प्राइम नंबर। सीधी सी बात। तो जो सिर्फ अब खुद से डिवाइड हो, ये मेरी बात समझ में आ रही है आपको। 1 को भी हमने हटा दिया क्योंकि हर नंबर 1 से डिवाइड हो जाता है। तो सिर्फ क्या बच गया, तो आंसर है सिर्फ बच गया वो खुद। यानी एक नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा, बाकी किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। और जो किसी और नंबर से डिवाइड हो गया अपने आप के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो गया, तो वो नंबर कहलाएगा कंपोजिट नंबर। ये नीचे लिखा हुआ है, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट होगा।
जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने 100 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं वो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन में लिखे हैं। टोटल 25 नंबर होते हैं, इसको भी आप याद कर लीजिए। कभी कभार MCQs में आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके कि 100 से छोटे कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आंसर याद रखिएगा 25। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे देखिए, जैसे पहला नंबर है 2, आप देख लीजिए 2 या तो 1 से डिवाइड होगा या सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा। मैंने पहले ही कहा कि 1 को तो गोली मारो क्योंकि ये हर नंबर को डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे देखिए 2 सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है, बाकी कोई नंबर आप नहीं जानते जिससे 2 डिवाइड हो जाता हो, इसलिए 2 प्राइम नंबर है। 3 सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है, 5 भी, 7 भी, 11 भी, 13, 17, 19, 23, 29, 31, आप चेक कर लीजिए, ये किसी की टेबल में नहीं आते, ये सिर्फ अपने आप से डिवाइड होंगे। ये सारे नंबर दिख रहा है आपको, इनको आप टैली कर लीजिए, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ये टोटल 25 नंबर हो गए। ये सब के सब प्राइम नंबर कहलाते हैं। और जो नंबर प्राइम नहीं होगा यानी किसी और से डिवाइड हो जाएगा, जो प्राइम नहीं होगा वो नंबर कहलाएगा हमारा कंपोजिट नंबर। इसका भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी लॉजिक बताता हूँ जिसमें आप ये समझेंगे कि हम किसी नंबर को कैसे पहचानेंगे कि वो नंबर प्राइम नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक नंबर दे दिया 137, इसको बताओ ये प्राइम है कि नहीं, क्योंकि 100 से छोटे तो आमतौर पर हमको याद रहते हैं कि ये प्राइम है या नहीं है, लेकिन 100 के पार जो नंबर होते हैं, 100 से बड़े जो नंबर होते हैं, उनको अपन कैसे पहचानेंगे कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है। तो इसका छोटा सा तरीका ये है, इसको आप याद कर लीजिए। एक आपको नेचुरल नंबर या प्राइम नंबर लेना है, इसका स्क्वायर जो कि आपके गिवन नंबर से बड़ा हो। जैसे इस नंबर को मेरे को चेक करना है, ये नंबर है मेरा P, ठीक है। अब मैं इसका एक ऐसा नंबर में सोचूंगा जिसका स्क्वायर करने पर इस नंबर से बड़ा नंबर आता हो। तो अब आप स्क्वायर करके देखिए, अगर मैं 11 का स्क्वायर करूं तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, 137 से छोटा। 12 का स्क्वायर करूं तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, यानी इससे बड़ा चला गया, ये शर्त पूरी हो गई। एक ऐसे प्राइम नंबर का स्क्वायर आपको करना है, या नेचुरल नंबर ले लीजिए, प्राइम नहीं बोलेंगे, नेचुरल। एक ऐसे नेचुरल नंबर का स्क्वायर लीजिए जो कि आपके दिए हुए नंबर से बड़ा आता हो। तो मैंने 12 का स्क्वायर किया, 12 एक नेचुरल नंबर है, तो इसका स्क्वायर मेरे को 144 मिलता है, यानी 137 से बड़ा मिलता है। मेरी ये शर्त पूरी हो गई, यानी नेचुरल नंबर का स्क्वायर आपके दिए हुए नंबर से बड़ा होना चाहिए या कम से कम उसके बराबर होना चाहिए। अब मेरे को पता चल गया कि 12 वो नंबर है सबसे छोटा या सबसे बड़ा जो भी कह लीजिए, जो कि 137 से उसका स्क्वायर बड़ा आता है। तो मेरे को नंबर पता चल गया, यानी n की वैल्यू पता चल गई 12। अब मैं क्या करूंगा, इससे छोटे जितने प्राइम नंबर हैं, यहाँ से तो आप जान ही रहे हैं 100 से छोटे प्राइम नंबर सब आपको याद हो जाएंगे, जितने इसके छोटे प्राइम नंबर है सब मैं लिख लूँगा। जैसे 2 है, 3 है, और 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, इतने ही है ना 12 से छोटे, ये दिख रहा है आपको यहाँ तक। तो जितने भी 12 से छोटे प्राइम नंबर हैं सबको हमने लिख लिया। अब हम चेक करेंगे कि इनसे क्या 137 डिवाइड होता है। अगर किसी भी नंबर से 137 डिवाइड हो गया तो फिर वो क्या बन जाएगा, कंपोजिट। मैंने पहले ही बताया कि अगर वो किसी और नंबर से डिवाइड हो गया तो कंपोजिट हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर वो प्राइम बन जाएगा। तो हम चेक करेंगे क्या 137 2 से डिवाइड होता है, आंसर है नहीं। 3 से डिवाइड होता है, आंसर है नहीं। चेक करके देख लो, क्या 5 से डिवाइड होता है, नहीं। 7 से डिवाइड होता है क्या, बिल्कुल नहीं। 11 से डिवाइड होता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो 12 से छोटे किसी भी प्राइम नंबर से 137 डिवाइड नहीं होता। तो दुनिया में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 137 को डिवाइड कर दे, सिवाय 137 खुद के। इसलिए ये नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। मुझे उम्मीद है प्राइम नंबर चेक करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अब कंपोजिट नंबर भी आप समझ गए। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो बार बार हमारे चैप्टर में यूज़ होगी वो है को प्राइम्स। को प्राइम किसको बोलते हैं इसको समझ लीजिए। तो आंसर है कोई भी दो नेचुरल नंबर ए और बी, हम उसको को प्राइम बोल सकते हैं। कब, जब उन दोनों नेचुरल नंबर का HCF 1 आना चाहिए, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 1 हो जाए किसी भी दो नंबर का। समझ रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा उन दोनों नंबरों को डिवाइड करने वाला सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। 1 का मतलब ये नहीं कि 1 ही होना चाहिए, आंसर है एक ही फैक्टर होना चाहिए, एक से ज़्यादा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे 2 और 3 आप देख लीजिए, 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। 2 भी किसी से डिवाइड नहीं होता, 3 भी किसी से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 1 सबको डिवाइड कर देता है। तो 1 ही इकलौता ऐसा नंबर है जो 2 को भी डिवाइड कर देगा, 3 को भी डिवाइड कर देगा, यानी दोनों का एक ही ठो फैक्टर है 1, इसलिए ये दोनों क्या कहलाएंगे, को प्राइम्स। इसी तरह से 4 को देख लो और 5 को देख लो। 4 तो 2 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन 5 2 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 4 1 से डिवाइड हो जाता है, 5 भी 1 से डिवाइड हो जाता है। तो दोनों के बीच में कौन सा कॉमन है, आंसर है 1। 1 4 को भी डिवाइड करता है, 5 को डिवाइड करता है, इसलिए
यही एकलौता एक कॉमन फैक्टर है, एक कॉमन डिवाइज़र है जो 4 और 5 दोनों को डिवाइड कर देता है। तो ऐसे दो नेचुरल नंबर जिसके एक ही ठो कॉमन फैक्टर आए यानी 1, तो उसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम बोलते हैं। समझ आ रहा है? कॉमन फैक्टर के लिए ही हमने वर्ड क्या बनाए हैं, HCF। आगे चल के आगे के लेक्चर्स में हम HCF निकालना सीखेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा से, यूक्लिड डिवीजन मेथड से, ये एल्गोरिथम से हम लोग HCF निकालना सीखेंगे इस चैप्टर में। बड़ा मजा आएगा, तो वीडियो में बने रहिए कंटिन्यू। तो मुझे उम्मीद है ऐसे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। को प्राइम किसको बोलते हैं समझ में आ गया होगा। ऐसे नेचुरल नंबर का जोड़ा को प्राइम कहलाएगा जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF क्या आता हो, 1, यानी पहला नंबर भी 1 से डिवाइड होता हो, दूसरा नंबर भी 1 से डिवाइड होता हो, किसी और नंबर से दोनों नंबर डिवाइड नहीं हो सकते एक साथ। तो ऐसे नंबर्स आपस में क्या कहलाते हैं, को प्राइम कहलाते हैं। उम्मीद है आपको ये नंबर सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आगे हम अब एल्गोरिथम या हमारे क्या कहते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा या थ्योरम हम लोग आगे पढ़ेंगे और आगे डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स। तो कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।